कौन कहता आसमां में चैन नहीं होता, जरा एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। नमस्कार, मेरा नाम है रोहन वर्मा। आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स की क्लासेस, और ये करंट अफेयर्स की क्लासेस में 8 से 10 क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आपके लिए एक संदेश ये है, आप किसी भी काम को करने से पहले अगर आप अपने मन में कोई जिद ठानते हैं तो इस जिद को पूरा करने के लिए आपका मन और दिल दिमाग सब एक वे में चल देता है और आप फिर उस सफलता की ओर अनुभूति करने लगते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। करंट अफेयर्स की क्लास में कुछ दिवस के बारे में जान लेते हैं। हाल ही में विश्व रेंजर दिवस कब मनाया गया? तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो विश्व रेंजर्स दिवस आपका 31 जुलाई को मनाया गया है। मैंने कल की वीडियो में बहुत सारे दिवसों के बारे में बताया था, ठीक है। 24 जुलाई का दिवस छूट गया था, मैं बता देता हूँ 24 जुलाई को क्या मनाया जाता है। 24 जुलाई को आपको आयकर दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? आयकर दिवस। तो नोट कर लेंगे यहाँ पे 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाया जाता है। और 27 जुलाई का दिवस भी छूट गया था। 27 जुलाई का दिवस नोट कर लीजिएगा। CRPF का 85वां दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? CRPF का 85वां दिवस, ठीक है। पचासीवां दिवस मनाया जाता है। तो ये दिवस कल की वीडियो में सारे दिवस मैंने वर्ड टू वर्ड डिस्कस किए हैं। ये 2 दिवस छूट रहे थे जुलाई मंथ के, वो भी मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिया है, ठीक है। और बेसिकली इसमें क्वेश्चंस में दिया गया है हाल ही में विश्व रेंजर दिवस कब मनाया गया? तो ये 31 जुलाई को मनाया गया, ठीक है। अमेजन इंडिया कहाँ अपना पहला प्लॉटिंग स्टोर खोलेगा? ठीक है, खोलने जा रहा है। तो पहले सबसे पहले ये जान लेते हैं प्लॉटिंग स्टोर क्या होता है। प्लॉटिंग स्टोर मतलब तैरता हुआ स्टोर। नदी या फिर झील या फिर कहीं पे भी हो जहाँ पे जल के ऊपर तैरता हुआ स्टोर हो, तो ऐसा स्टोर अमेजिंग इंडिया खोलने जा रहा है। तो ये कहाँ पे खोलने जा रहा है? तो ये श्रीनगर में अमेजिंग इंडिया प्लॉटिंग स्टोर खोलने जा रहा है, ठीक है। श्रीनगर के बारे में जान लेते हैं। श्रीनगर जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। कौन सी राजधानी है? ग्रीष्मकालीन। मतलब ठंडी के दिनों में जब ज़्यादा ठंड पड़ती है तो यहाँ पे ग्रीष्मकालीन राजधानी जम्मू कश्मीर की श्रीनगर बना दी जाती है। ये जो प्लॉटिंग स्टोर हैं वो कौन कौन सी झीलों पे ले जाने की यहाँ से अमेजन इंडिया से मंजूरी दी गई है? तो ये डल झील और नगीन झील। डल झील और नगीन झील पे ये प्लॉटिंग स्टोर खोले जाएंगे। यहाँ पे जो डल झील और नगीन झील पे रहने वाले लोग हैं, ठीक है, वो अपने सामान को पिकअप कर सकेंगे। मतलब उनका पिकअप सीधे यहाँ पे डल झील और नगीन झील पे जो तैरते हुए स्टोर होंगे वहाँ पे पहुँच जाएगा, ठीक है। अमेजिंग इंडिया का कुछ इतिहास जान लेते हैं। तो स्टार्टिंग कब हुई थी? तो अमेज़ॉन की स्टार्टिंग हुई थी 1997 में, और इसके संस्थापक कौन है? जेफ जोसेस हैं, ठीक है। और इसी क्रम में एक फ्लिपकार्ट की भी शुरुआत हुई थी, जो कि इंडियन ऐप है फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट की स्थापना किसने की थी और कब हुई थी? फ्लिपकार्ट की स्थापना हुई थी 2007 में, ठीक है। और इस संस्थापक कौन थे? सचिन बंसल और बिन्नी बंसल। तो इस प्रश्न से मुझे इतनी जानकारी मिलती है। प्लॉटिंग स्टोर क्या होता है? ये तैरते हुए स्टोर होते हैं, जैसे तालाब या झीलों वगैरह में बनाए गए स्टोर होते हैं। तो ये पहला अमेजिंग इंडिया की तरफ से बनाया गया है, अमेज़ॉन की तरफ से बनाया गया है, ठीक है। और श्रीनगर में पहला प्लॉटिंग स्टोर बनाया गया है, जो कि श्रीनगर ग्रीष्मकालीन राजधानी भी घोषित कर दी जाती है जब ठंडी बहुत पड़ती है। और ये डल झील और नगीन झील पे स्थापित किए गए हैं प्लॉटिंग स्टोर। और अमेजिंग इंडिया की बात की जाए तो ये जेफ जोसेस
इनका नाम मुझे कंफर्म नहीं है, ये नाम कल कंफर्म कर दूंगा। जेफ बेजोस ने 1997 में स्थापना की थी, ठीक है, अमेजॉन इंडिया की। और फ्लिपकार्ट की स्थापना हुई थी 2007 में, जिसके संस्थापक हैं सचिन बंसल और बिन्नी बंसल। तो इसी क्रम में और क्वेश्चंस देख। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इपिल का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया? इपिल शायद एक बीमारी है जिसमें दिल का दौरा पड़ना या फिर मिर्गी रोग होना, ठीक है, ये दर्शाया जाता है। इसके अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये शिवेंद्र नाथ को नियुक्त किया गया है प्रबंधक और निर्देशक के रूप में, ठीक है। और यहाँ पे एक लोकेश एम को नोएडा का सीईओ नियुक्त किया गया है प्रबंध कार्यभार संभालने के लिए, ठीक है। और इंडिया मार्डिल, इनको किस चीज़ में नियुक्त किया गया है? रेंज रोवर जो कंपनी है उसका एमडी और सीईओ बनाया गया है। और राजेश कन्नन को किसका बनाया गया है? राजेश कन्नन को टाटा मोटर्स का एमडी और सीईओ बनाया गया है, ठीक है। इसी क्रम में ये टाटा स्टील के एमडी और सीईओ किसे बनाया गया है? तो टीवी नरेंद्रन को बनाया गया है। क्रम में चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में G20 अध्यक्षता के तहत थिंक शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? ठीक है, तो ये आपका बेसिकली मैसूर में हुआ है। G20 से रिलेटेड कुछ चीज़ें जान लेते हैं यहाँ पे। G20 की स्थापना हुई थी 1999 में, ठीक है। और G20 में 19 देश प्लस यूरोपीय संघ शामिल है। देश और यूरोपीय संघ शामिल है। इसमें कौन कौन से लोग शामिल होते हैं? इसमें सभी देशों के वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर जनरल्स होते हैं उनको शामिल किया जाता है, ठीक है। और इसके बारे में जान लेते हैं, जैसे कि 17वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ पे होगा? तो 17वां शिखर सम्मेलन जो होगा वो दिल्ली में होगा। ये सितंबर माह में होगा, ठीक है, 9 और 10 सितंबर के बीच में होगा। और इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? इसकी अध्यक्षता नरेंद्र मोदी करेंगे। नरेंद्र मोदी इसकी अध्यक्षता करेंगे। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। हाल ही में जो G20 अध्यक्षता के तहत 20 शिखर सम्मेलन हुआ है वो मैसूर में हुआ है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1999 में हुई थी। 19 देश प्लस यूरोपीय संघ इसमें शामिल है, जिसको मिलाकर के 20 बोल सकते हैं आपको ये ग्रुप बना हुआ है। 17वां जो सम्मेलन होगा वो कहाँ पे होगा? दिल्ली में होगा आपका 9 और 10 सितंबर के बीच में। अध्यक्षता कौन करेगा? नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो आगे 5वां क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 5वां क्वेश्चन क्या है? महिला लापता की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पे है? अब लो, महिला लापता भी होने लगी है, ठीक है। तो कौन सा राज्य शीर्ष पे है? तो यहाँ पे महाराष्ट्र आपका राज्य जो है वो शीर्ष पे है महिला लापता, मतलब जो महिलाओं की लापता की स्थिति है वो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र राज्य में पाई गई है, ठीक है। इससे महाराष्ट्र राज्य से कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे कि महाराष्ट्र की सरकार ने जो विदेशी कैदी हैं, इंडिया में जो कैदी रह रहे हैं, विदेश के जो कैदी हैं महाराष्ट्र की जेलों में, उनको वीडियो कॉलिंग की अनुमति दे दी गई है। वीडियो कॉलिंग की अनुमति दे दी गई है। ये छाप लेना, ये आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा की पॉइंट है, नागपुर में एक इतिवरी स्टेशन था जिसका नाम बदल करके सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम रख दिया गया है। कौन सा स्टेशन था नागपुर में? इतिवरी। यहाँ पे सुभाष चंद्र स्टेशन कर दिया गया है। तो ये की पॉइंट से विदेशी कैदियों को वीडियो कॉलिंग की अनुमति दे दी गई है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से। नागपुर में इतिवरी स्टेशन की जगह पे अब सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम नाम कर दिया गया है। वैश्विक गुणवत्ता औषधि सम्मेलन महाराष्ट्र में होगा। कौन सा सम्मेलन होगा? वैश्विक गुणवत्ता औषधि सम्मेलन। महाराष्ट्र में
होगा। ठीक है, तो ये भी आप नोट कर लेना। क्या क्वेश्चन था, महिला लापता की सूची में कौन से राज्य शीर्ष पे हैं, कौन सा राज्य शीर्ष पे है? तो यहाँ पे दिल्ली राज्य महाराष्ट्र राज्य है वो शीर्ष पे है। महिला लापता मतलब यहाँ पे जो महिलाओं की स्थिति है वो दयनीय है। यहाँ पे महिलाएं गुम होने की चांस ज़्यादा है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा है। यहाँ पे जो महिला लापता की सूची में सबसे नंबर 1 राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से संबंधित ये की पॉइंट्स थे। विदेशी कैदियों को वीडियो कॉलिंग की अनुमति दे दी गई है। नागपुर में इतिवरी स्टेशन का नाम बदल के सुभाष चंद्र स्टेडियम रख दिया गया है। और वैश्विक गुणवत्ता औषधि का शिखर सम्मेलन नहीं कह सकते इसे, वैश्विक गुणवत्ता औषधि का सम्मेलन जो होगा वो महाराष्ट्र में होगा। तो ये की पॉइंट्स थे इससे संबंधित जो मैंने आपको बता दिए हैं। आप क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय उद्योगपति को पहला उद्योग रत्न अवार्ड मिला है? तो यहाँ पे फाइंड आउट करना है, इतने ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसमें जो रतन टाटा हैं इनको पहला भारतीय उद्योग रत्न अवार्ड मिला है। ठीक है, उद्योगपतियों से संबंधित एक और सूची देख लेते हैं कि किन किन लोगों को कौन कौन से अवार्ड्स मिले हैं। एक प्रेम प्रकाश हैं जो कि बिहार के रहने वाले हैं, उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट का पुरस्कार मिला है। प्रेम प्रकाश का काम बेसिकली ये है, जो IAS PCS अधिकारी होते हैं उनकी ड्यूटी कहाँ लगाना है, उनको कहाँ ट्रांसफ़र करना है, ये सब चीज़ों के बारे में प्रेम प्रकाश ये डिसाइड करते हैं और वो बिहार के रहने वाले हैं। तो इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है। कौन सा? लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। दूसरा, कार्तिक आर्यन को तो सभी लोग जानते होंगे, फिल्म स्टार हैं। कार्तिक आर्यन को 2023 का सबसे उभरता हुआ सितारा या फिर राइजिंग स्टार के रूप में सुपरस्टार के रूप में पुरस्कार मिला है इस बार 2023 का कार्तिक आर्यन को। ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कार भी होते हैं कुछ, तो ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है कपूर जी को मिला है, शेखर कपूर जी को मिला है श्रेष्ठ निर्देशक के रूप में। शेखर कपूर जी को ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में। और प्रेम प्रकाश को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है। प्रेम प्रकाश के बारे में बता दिया, ये कहाँ से हैं? बिहार से हैं। ठीक है, इनका काम क्या है? IAS PCS जो अधिकारी होते हैं उनकी पोस्टिंग करना और उनका ट्रांसफ़र करना। ठीक है, कार्तिक आर्यन को राइजिंग सुपरस्टार का पुरस्कार मिला है 2023 का। ठीक है, 2023 यहाँ पर लिख लेंगे। 2023 में फिल्म जगत में राइजिंग सुपरस्टार का पुरस्कार यहाँ पे कार्तिक आर्यन को मिला है। और शेखर कपूर जी को ब्रिटिश राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में पुरस्कार यहाँ पे मिला है। ठीक है, इसी क्रम में कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। तो इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में बाघों की आबादी कितनी बढ़ी है? पहले की अपेक्षा भारत में बाघों की आबादी अब कुछ बढ़ गई है। पहले जो बाघों की संख्या थी वो बहुत ही कम थी। 2014 के पहले, नरेंद्र मोदी के पहले बाघों की संख्या बहुत कम थी और निरंतर कम होती जा रही थी। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है 2014 से, तब से बाघों की संख्या बढ़ गई है। मैं बीजेपी की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बाघों की संख्या रियलिटी में बढ़ी है। ठीक है, सबसे पहले बाघों की आबादी कितनी बढ़ी है? तो 6.1% बढ़ी है। ठीक है, अब एक डेटा था कि 2014 में बाघों की संख्या थी 2226। ठीक है, और अभी आज की डेट में बाघों की संख्या है 2969। ठीक है, तो डेफिनेटली बाघों की संख्या बढ़ गई है नरेंद्र मोदी के काल में। 70% बाघ नागपुर महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। इसे बाघों का कैपिटल भी कहा जाता है, नागपुर को बाघों का कैपिटल भी कहा जाता है। ठीक है, 8वां क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारतीय सैनिकों ने कहाँ अमृत सरोवर का उद्घाटन किया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में इस बार किया है। ये अमृत सरोवर के उद्घाटन होते रहते हैं। अमृत सरोवर मतलब एक तालाब या झीलें बनाने का उसमें किया जाता है। तो ये कहाँ पे किया गया इस बार? अरुणाचल प्रदेश में सैनिकों के द्वारा। ठीक है, और कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं इसके। पहली महिला IPS अधिकारी तेंजिंग यांगकी जो कि अरुणाचल प्रदेश की हैं, पहली IPS महिला अधिकारी बन गई हैं। बिहू कुह उत्सव भी अरुणाचल प्रदेश का है जो कि मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा उत्सव? बिहू कुह उत्सव। शोधकर्ताओं ने पेड़ की नई प्रजाति भी अरुणाचल प्रदेश में खोजी है इस बार।
सैनिकों द्वारा बुलंद भारत का अभ्यास भी आयोजित किया जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। और इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 1972 में। 1972 में ये बेसिकली केंद्र शासित प्रदेश बन गया था। केंद्र शासित प्रदेश बना था 1972 में और इसकी राजधानी है ईटानगर। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। कल का सेशन इसी प्रकार से फिर से आरंभ किया जाएगा। और मेरे चैनल पे आप हमेशा के लिए बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्यार दें, सपोर्ट दें थोड़ा सा।